हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चल रहा चैप्टर 4 और आज हम चैप्टर 4 में मुख्य रूप से जो टॉपिक है मेरे बच्चों उसमें लास्ट टॉपिक हम चर्चा कर रहे हैं। यानी इसके पहले हमने जो भी करा है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और पूरा कंप्लीट करा दिया। और आज हम इस लेक्चर में आपको समझाने वाले हैं, हमारे पास धारामापी है उसको हम अमीटर में कैसे रूपांतरित कर लें और साथ में वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित कर लें। अमीटर और वोल्ट मीटर का परिपथ में किस क्रम में हम संयोजन करते हैं और लास्ट में हम चर्चा करेंगे अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। यानी क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाएगा, आप यदि इस टॉपिक को पढ़ लेते हो तो इस टॉपिक से जैसा भी क्वेश्चन आए आपसे बन जाएगा, बिल्कुल आप चिंता नहीं करें। क्वेश्चन आ जाएगा धारामापी को अमीटर में रूपांतरित कैसे करते हैं, सचित्र समझाइए, तो भी आप लिख लोगे। धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं, तब पर भी आप लिख लोगे। या क्वेश्चन आ जाएगा अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों में क्या अंतर है, तब पर भी आप लिख लोगे। उम्मीद करता हूं आज आप समझ रहे होंगे क्या कराने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धारामापी है क्या, क्योंकि धारामापी से ही बनता है हमारा अमीटर और वोल्ट मीटर। इसके पहले हमने आपको धारामापी में समझाया कि धारामापी दो प्रकार के होते हैं, चल चुंबक और चल कुंडली। इसके बाद चल कुंडली में निलंबित कुंडली धारामापी और किलकित कुंडली धारामापी। निलंबित कुंडली धारामापी, किलकित कुंडली धारामापी, ये दोनों चीजों को आप लोगों ने पढ़ा है, उसे भी आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो आज हम धारामापी की बात करें तो धारामापी क्या है, धारा मापने का एक उपकरण है, ऐसी उपकरण जिसकी सहायता से किसी भी परिपथ में धारा के मान का पता लगाया जा सकता है, उसे धारामापी कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, इसी के साथ साथ यदि हम प्रकार की बात करें तो चल चुंबक में क्या होता है कि चुंबक चलायमान होता है और कुंडली स्थिर रहती है। चल कुंडली धारामापी में कुंडली आपका चलायमान होता है, चल कुंडली, कुंडली गति करता है, कुंडली में विक्षेप होता है, चुंबक स्थिर होता है। ठीक है, ये चीज हमने चर्चा कर लिया है। अब हम धारामापी से ही अमीटर को बनाएंगे, यानी धारामापी का रूप ही है एक अमीटर। बस इसमें क्या करते हैं, क्या करते हैं मेरे बच्चों, संट का प्रयोग करते हैं। अब बोलोगे सर संट क्या है। संट का सिद्धांत इसके पहले हमने बताया था कि धारामापी के साथ समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का चालक तार जोड़ दें, है ना, या एक चालक तार जोड़ दिया जाए, जिसे क्या बोलते हैं, संट कहते हैं, जिससे वो परिपथ क्षति होने से बच जाता है। मतलब कुंडली में जो क्षति होना होता है वो बच जाता है, यानी कुंडली क्षतिग्रस्त से बच जाता है। चूंकि धारामापी का जो कुंडली होता है वो पतले तार से बना होता है, आपको पता है विद्युत रुद्ध तांबे के तार को लपेटकर बनाया जाता है। आप कहोगे सर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए तो कहता हूं कि पहले के जो लेक्चर यदि आप देखें तो आपको विधिवत समझ में आएगा, आप लोग इसे प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो हम यदि कहना चाहें कि धारामापी का जो कुंडली होता है तांबे के विद्युत रुद्ध तांबे की तार जो होती है लपेट कर बनाई जाती है, अत्यंत पतला होता है। यदि धारा का मान ज्यादा होगा, धारा की प्रबलता ज्यादा होगी तो हो सकता है वो क्या हो जाए, जल जाए। तो इसे क्षत से बचाने के लिए, मतलब क्षति ना हो सके, क्षतिग्रस्त ना हो पाए, इसे बचाने के लिए हम समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का चालक तार जोड़ देते हैं, जिसे संट कहते हैं। ठीक है, तो यदि हम अमीटर की परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे, अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में बहने वाली धारा की माप की जाती है। यानी कोई परिपथ है उसमें धारा कितना बह रहा है उसके मापन के लिए हम अमीटर का प्रयोग करते हैं। अब अमीटर से धारामापी से जब अमीटर को बनाना होता है तो इसमें करते क्या है, जैसे हमारे पास एक धारामापी है इस प्रकार से गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है मेरे बच्चों। अब ये पूर्ण रूप से गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, अब हम किसी भी परिपथ में धारा का मान निकालना चाहे तो डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर लगा करके भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अमीटर कब काम करेगा, मीटर के रूप में कब कहलाएगा ये, कि जैसे मान लीजिए इसको हम जोड़ कर रखें मेरे बच्चों एक किसी सेल से, ये सेल है पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव है ना, और इसका कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा, ये सेल से जुड़ा है। ठीक है, अब सेल से जुड़ा है, इस सेल के धारा का मान ये बता रहा है। अब ये अभी केवल गैल्वेनोमीटर है, धारामापी है। इससे हम क्या बनाना चाहते हैं, अमीटर। जब अमीटर बनाना चाहते हैं तो इसके समांतर क्रम में, एक समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का चालक तार जोड़ देते हैं। तो जो आपका ये संयुक्त रूप है, यदि मैं कह दूं इसको, ये संयुक्त रूप ये आपका बन चुका है अमीटर। क्या बन चुका है, अमीटर। तो ये जो आपका संट है, क्या है, ये जो संट है और आपका गैल्वेनोमीटर है, इन दोनों का संयुक्त रूप बन चुका है आपका क्या प्यारे बच्चों, बन चुका है अमीटर।
सिंपल है, समझ में आ गया कि समांतर क्रम में यदि हम अल्प प्रतिरोध का चालक तार जोड़ दें, धारामापी में यदि समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का चालक तार जोड़ दें तो ये हमारा शंट है, जुड़ने के बाद ये अमीटर का कार्य करने लगता है। मतलब ये जो संपूर्ण जो आपको डायग्राम दिख रहा है G और S का संयुक्त रूप अमीटर का कार्य करेगा। मतलब अमीटर को बनाने के लिए हम धारामापी के साथ या धारामापी के कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का चालक तार जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है ना, समझ में आया कि भाई अमीटर है क्या? अमीटर की सहायता से किसी भी परिपथ में धारा का मान हम निकालते हैं, ये चीज तो हम बता दिए। अमीटर क्या है? किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा के मान को गणना करता है। अच्छा, धारामापी भी वही काम करता है, लेकिन ये अमीटर कब कहलाएगा? जब धारामापी के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का चालक तार जोड़ देते हैं। अब धारामापी में नाम तो ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कुंडली के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं धारामापी किसको? धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए धारामापी के कुंडली के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का चालक तार जोड़ देते हैं, जिसे शंट कहते हैं। शंट हमने पहले भी बताया था कि धारामापी की कुंडली को सुरक्षित रखने के लिए समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का एक चालक तार जुड़ा जाता है, जिसे शंट कहा जाता है। सिंपल है, अमीटर बन गया, कुछ भी नहीं, अमीटर बन गया। अब थोड़ा सा इस शंट के प्रतिरोध के लिए, चूंकि हमको पता है कि धारामापी का प्रतिरोध कितना है, हमें पता है, माना धारामापी का प्रतिरोध कितना है? प्रतिरोध कैपिटल G तथा शंट का प्रतिरोध कितना है बच्चा लोग? प्रतिरोध कितना है? शंट का प्रतिरोध S है। ठीक है, अब देखो जरा थोड़ा समझिएगा, यदि कुल धारा यहां से बह रही हो I, कितना I, तो ये जो धारामापी में से होकर जा रहा है IG, और जो शेष धारा बचेगा, कुछ धारा जैसे I दो भागों में बटेगा, तो I में से IG धारा कहां चला गया? G में से, धारामापी में, और I में से जो धारा बचा, यानी IG को घटा देंगे, वो S में से होकर जा रहा है। ठीक है, फिर से समझो, हमने क्या कहा, ये हमारे पास क्या है? एक गैल्वेनोमीटर है, धारामापी है, इसको हम किसी सेल के साथ जोड़ देते हैं तो इससे धारा का मान पता चलता है। लेकिन इसको सुरक्षित रखने के लिए इसके कुंडली के साथ समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का चालक तार जोड़ दिया, जिसे शंट कहते हैं, तो ये हमारा अमीटर बन गया। क्या? तब पर भी ये प्यारे बच्चों एक किसी न किसी परिपथ का धारा पता कर पाएगा, धारा का मान बता पाएगा। ठीक है, चाहे भले वो क्या है, अमीटर हो या धारामापी हो। अमीटर की परिभाषा ही है कि अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में बहने वाली धारा की माप की जाती है। तो हमने क्या कहा कि यदि कुल धारा I है, I में से IG धारा कैपिटल G यानी गैल्वेनोमीटर से होकर जा रहा है, धारामापी से होकर जा रहा है, यानी उसके कुंडली में से बह रहा है, तो जो शेष बचा धारा S में से होकर जाएगा। ये क्लियर है? तो यहां पर मैं थोड़ा सा माना लिख दूं कि यदि कुंडली में से IG धारा प्रवाहित हो रहा हो, यदि कुंडली में से मुख्य धारा I का IG धारा क्या हो रहा हो? प्रवाहित हो रहा हो, तब शंट में से, किसमें से? शंट में से I माइनस IG धारा क्या होगा? प्रवाहित होगा। ये तो क्लियर है। अब चूंकि समांतर क्रम में जुड़े हैं,
यदि समांतर क्रम में जुड़े हैं तो धारामापी, ये जो धारामापी है और संट दोनों का जो आपका विभवांतर है वो समान होगा। ठीक है, चूंकि धारामापी व संट किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः दोनों का विभवांतर क्या होगा? समान होगा। दोनों का विभवांतर समान होगा, मतलब जो विभवांतर धारामापी का होगा वही विभवांतर संट का होगा। अब एक चीज समझिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करें आप लोग। विभवांतर है क्या? ओम के नियम से V बराबर IR, दोनों का मान बराबर है। तो यदि मैं संट की बात करूं तो संट में I कितना है? I माइनस IG है, सही बात है। और संट का प्रतिरोध R क्या है? प्रतिरोध। संट का प्रतिरोध S है तो S इक्वल, यदि मैं से G की बात करूं, गैल्वेनोमीटर में जो धारा है वो स्मॉल IG है और इसका प्रतिरोध कैपिटल G, तो कैपिटल G कर दोगे। और इससे आप S का मान निकालना चाहो तो S का मान निकल कर आएगा IG, तो IG डिवाइड बाय I माइनस IG इंटू G। ये हमारे पास निकल कर आ चुका है। ठीक है, ये हमारे पास निकल कर आ चुका है। क्या प्यारे बच्चों? S मतलब संट का प्रतिरोध। लो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। यहां से यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है तो आप लोगों से बन जाएगा, क्योंकि आपको फार्मूला पता हो चुका है कि संट का प्रतिरोध हम कैसे निकालेंगे। इस फार्मूले की सहायता से संट का प्रतिरोध निकाल सकते हैं, बस सिंपल है। अब मैं यदि वास्तव में कुल प्रतिरोध निकालूं इन दोनों का, तो चूंकि ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, आप डायग्राम बना लीजिए और इसको पूरा लिख लीजिए। ठीक है, यहां पर क्लियर है? इतना समझ में आ गया? और मैं आगे आपको समझा देता हूं कुल प्रतिरोध। ठीक है, चलो। यदि ये जो अमीटर है भाई, गैल्वेनोमीटर के साथ उसके कुंडली के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का चालक तार जुड़ गया तो अमीटर बन गया। अल्प प्रतिरोध का चालक तार हमने जोड़ा है तो क्या बन गया? अमीटर बन गया। ठीक है, तो यहां पर मैं यदि आपसे कहूं कि अमीटर का प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा, आप लोग हेडिंग लगाओगे अमीटर का प्रभावी प्रतिरोध। ठीक है, प्रभावी प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध क्या? तो समांतर क्रम में प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है? समांतर क्रम में कितने भी प्रतिरोध जुड़े हों उसका तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R बराबर R1 प्लस R2। तो अमीटर के लिए RA कर लेंगे। एक का प्रतिरोध G है, एक का प्रतिरोध S है। ठीक है, मैं यदि कह दूं यदि अमीटर का प्रभावी प्रतिरोध कितना हो? प्रभावी प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं और अमीटर के लिए A हो तो 1/RA बराबर कितना हो जाएगा बच्चा लोग? आप ही बता दो। हम कहते हैं कि R1 का मान G है सर और R2 का मान S है। यही तो फार्मूला होता है। यदि 3 होता तो प्लस 1/R3, 4 होता तो 1 प्लस करके 1/R4, आगे चलकर 5वां यदि प्रतिरोध होता है तो ऐसे हम बटा करके जोड़ सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो जरा 1/RA तो RA रहने दो। ये दो हमारे पास G और S है, तो यदि हम एलसीएम लेंगे तो दोनों है भाई साहब, दोनों उतार दो। एक काम कर, कछु नहीं बनता ना, तो इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर, तिर्यक मल्टीप्लाई, तो S प्लस G, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो G प्लस S बटे GS। अब यदि मैं RA का मान निकालना चाहूं, मुझे RA चाहिए प्रभावी प्रतिरोध, तो देखो नीचे का ऊपर ले गया तो इसको भी नीचे का ऊपर, GS बटा G प्लस S। ओके, यही आपका अमीटर का प्रभावी प्रतिरोध है। ठीक, लिख लो। अब देर किस बात की, हमारा पूरा काम कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है, नोट करके लिखना आप लोग। नोट क्या लिखोगे कि जो अमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? नोट करके लिखो, अमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। लिख लो, अमीटर को किसी विद्युत परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है।
लिख दें यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा नोट करो आप लोग। क्या नोट करेंगे सर? अमीटर को, किसको? अमीटर को किसी परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? अमीटर को किसी परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कोई परिपथ है, हम उसमें अमीटर को जोड़ना चाहेंगे तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ध्यान रहे, ताकि कुल धारा उस अमीटर में से बह सके और हम धारा का सही मान निकाल सकते हैं। अब विभवांतर को जोड़, जैसे किसी भी उपकरण से विभवांतर निकालना है तो उसे श्रेणी क्रम में जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। यहां से एक और ऑब्जेक्टिव बनता है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो 0 होता है। हालांकि 0 संभव नहीं है, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि कम से कम उसका प्रतिरोध हो सके। ठीक है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो फिर ये आपका पहला नोट हो गया। दूसरा आप लिख लो, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, चूंकि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध 0, किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध 0 नहीं होता, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि भाई साहब कम से कम प्रतिरोध हो, है ना, बहुत कम प्रतिरोध होना। इसलिए तो बोलते हैं अल्प प्रतिरोध का, ये जो शंट है अल्प प्रतिरोध का जोड़ा जाता है। चीजें क्लियर हो गई हो तो ये हम कंप्लीट करते हैं, फिर हम दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरा नंबर हमारा है अमीटर को वोल्ट मीटर में रूपांतरण। अमीटर को वोल्ट मीटर में रूपांतरण क्लीन कर दें, पूरा फिनिश, चीजें समझ में आ गई। चलो, अमीटर को वोल्ट मीटर में रूपांतरण, हेडिंग लगाओ आप लोग, नोट आप लोग लिख लेना। अभी नोट को रहने देता हूं, ये 2 चीजें। अमीटर को किस में रूपांतरण करेंगे? वोल्ट मीटर में। इस अमीटर को मिटा देता हूं, सॉरी धारा मापी को, यार अमीटर बोल रहा हूं, सॉरी धारा मापी को किसमें? वोल्ट मीटर में। हेडिंग लगाओ, ठीक। अब मिटा देते हैं इसको भी। भाई साहब अमीटर नहीं है, धारा मापी को हम वोल्ट मीटर में बदल रहे हैं। चीजें क्लियर है? चलो, अब जो हमारा अमीटर था वो धारा का माप बताता था किसी भी परिपथ में। जो वोल्ट मीटर है ये किसी भी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर बताता है। यानी एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से हम परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलो हेडिंग लगाओ वोल्ट मीटर। क्या? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की परिभाषा लिखो, एक ऐसा उपकरण जिसकी एक ऐसा उपकरण है ना, वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है, लिख देता हूं, वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से, ठीक है, वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी परिपथ, कोई भी परिपथ है, किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? विभवांतर ज्ञात किया जाता है। अभी अमीटर से हम धारा का मान निकालते थे, लेकिन प्यारे बच्चों इसमें हम क्या निकालेंगे? विभवांतर निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे आपको क्या करना है? धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए धारा मापी के कुंडली के
साथ। अब देखो यहां पे डिफरेंस है, एक डिफरेंस ऑलरेडी तैयार हो रहा है। पहला डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा, डिफरेंस भी तैयार करते चलो। अमीटर से हम क्या करते थे, धारा का मान निकालते थे। वोल्ट मीटर से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालते हैं। चीजें क्लियर है, एक डिफरेंस तैयार हो गया। धारा मापी से जब हम अमीटर बनाए थे तो इसके कुंडली के साथ जो हम क्या जोड़े थे, एक अल्प प्रतिरोध का चालक तार जोड़े थे। इसमें हम उच्च प्रतिरोध का चालक तार जोड़ेंगे और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, उसमें समांतर क्रम में था, इसमें श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का चालक तार जोड़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना क्लियर हो गया होगा तो ठीक है, इतना समझ में तो आ ही गया होगा। अब देखो जरा, अब इसको बनाने के लिए हम एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। जैसे गैल्वेनोमीटर हो गया, इसकी सहायता से हम एक प्रतिरोध जोड़ दिए, एक चालक तार जोड़ दिए, और ये किसी न किसी मान लीजिए आपके परिपथ के साथ जुड़ा है। ठीक है, तो ये जो ये भाग है इसको मैं मान के चलता हूँ, या संठ ही मानकर चला है बुक में कि अलग से आर माना है, तो चलो आर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रतिरोध है। अब प्यारे बच्चों, ये संट जो होता है अल्प प्रतिरोध का होता है, लेकिन ये उच्च प्रतिरोध है, इसलिए यहां पर हम ऐसा कर दिए। ये लो, ये हमारा बन चुका है पूरा परिपथ कंप्लीट, और इसमें आई धारा है, वो पूरा आई जी में से होकर बहेगा। तो हम क्या कह रहे हैं, थोड़ा समझो। धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का चालक तार जोड़ देते हैं। बस सिंपल है। तो हमारा ये जो बन गया, ये बना हमारा वोल्ट मीटर। क्या बन गया, वोल्ट मीटर। क्या बन गया बच्चा लोग, वोल्ट मीटर। आप लोग लिख लिया करो। अब देखो, धारा मापी का प्रतिरोध हमने लिया है कैपिटल जी, और जो हमने चालक तार ऐड किया है वो श्रेणी क्रम में। ध्यान रखना, अंतर हम क्या करते थे, मीटर की सहायता से किसी भी परिपथ में धारा का मान ज्ञात करते थे। वोल्ट मीटर है, इसकी सहायता से किसी भी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकाल पा रहे हैं। अब हमने कहा कि जब हम अमीटर बनाए थे तो उसके धारा मापी के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का चालक तार जोड़ा था, जिसे संट कहते हैं। लेकिन जब हम वोल्ट मीटर का निर्माण कर रहे हैं तो यहां पर धारा मापी के साथ श्रेणी क्रम में और उच्च प्रतिरोध का चालक तार जोड़ रहे हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे माना धारा मापी का प्रतिरोध कितना है बच्चा लोग, धारा मापी का प्रतिरोध कैपिटल जी तथा चालक तार का प्रतिरोध तो हमेशा कैपिटल आर ही लेते हैं। कितना, कैपिटल आर है। हमने एक धारा मापी लिया था जिसका प्रतिरोध हमने कैपिटल जी ले लिया, और हमने चालक तार जो श्रेणी क्रम में जुड़ा उसका प्रतिरोध कैपिटल आर ले लिया। ठीक है, अब यदि उनमें से, यदि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसमें कुल धारा आई जी ही बहेगा, यदि उनमें से बहने वाली धारा, जब समांतर क्रम में होता है तो धारा अलग अलग होता है। अब श्रेणी क्रम में तो भाई धारा अलग अलग हो ही नहीं सकता है। बहने वाली धारा IG हो तो अब देखो ये IG हो गया। हम क्या निकालना चाहते हैं, विभवांतर निकालना चाहते हैं। तो ओम के नियम से हम विभवांतर निकाल सकते हैं। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, ओम के नियम से ये मैं कल भी बताया था, V बराबर आई आर, तो V हो गया प्यारे बच्चों, I हमारा IG हो गया क्योंकि गैल्वेनोमीटर से होकर जा रहा है, और कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़, समांतर क्रम में यदि प्रतिरोध निकालते हैं तो व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, लेकिन ये हमारा समांतर क्रम में नहीं है, श्रेणी क्रम में है, तो कुल प्रतिरोध जोड़ देते हैं। सिंपल है। अब यदि मैं यहां से कह दूं कि यदि पक्षांतर कर दो इसको इधर, यदि पक्षांतर करोगे तो IG गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो आपका V/IG हो जाएगा बराबर कैपिटल G प्लस R, और यदि R का मान मैं निकालना चाहूं तो G प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, V/IG माइनस G। ये मैं बाह्य जो चालक तार जोड़ा था
उसका प्रतिरोध यहां से निकाल सकता हूं कि कितना प्रतिरोध होगा। ये यहां से फार्मूला भी निकल कर आ गया और कुछ भी नहीं करना है फिर बच्चों, इसकी सहायता से हम प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। और यदि हम बोले कि वोल्ट मीटर का प्रभावी प्रतिरोध, तो दोनों को जोड़ दोगे और कुछ भी नहीं करना है, प्रभावी प्रतिरोध दोनों को जोड़ दिया जाता है बस। ठीक है, ये कंप्लीट। तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, धारामापी के साथ उच्च प्रतिरोध का चालक तार जोड़ देते हैं, तो वोल्ट मीटर की तरह कार्य करने लगता है, जो किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकाल सकता है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग थोड़ा सा नोट कर लें। आप लोग क्या नोट करेंगे प्यारे बच्चों, कि जो हमारा वोल्ट मीटर होता है उसे परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसको आप लोग लिख लिए, तो थोड़ा सा नोट करेंगे। 2 लाइन आपको नोट करना, फिर डिफरेंस तैयार करना है। डिफरेंस, अब डिफरेंस मैं आपको समझा दूंगा फटाफट, आप लोगों से याद ही हो गया होगा। 1-2 डिफरेंस तो पढ़ाते पढ़ाते बस थोड़ा सा 1-2 डिफरेंस और करना पड़ेगा बस। चलिए नोट करें, यहां पर नोट करें। नोट क्या करेंगे सर, हम नहीं करेंगे, जबरदस्ती कर रहे हो। ठीक है, हमने कहा था अमीटर को परिपथ में जोड़ने के लिए सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, लेकिन यहां पर इसको हम श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, वोल्ट मीटर को परिपथ में सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर, यदि आदर्श वोल्ट मीटर है भाई, उच्च प्रतिरोध का हमने लिया था, प्रतिरोध बढ़ाते जाओ वोल्टेज उतना ही अच्छा आएगा। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। पढ़ लो अच्छे तरीके से और कंप्लीट कर लो। ये हमारा हो गया अमीटर और वोल्ट मीटर का जो भी आपके सिलेबस में था। ठीक, कोई दिक्कत? यहां तक क्लीन कर देते हैं और हम अब बात कर लेते हैं वोल्ट मीटर और अमीटर में क्या डिफरेंस था। हेडिंग लगाओ, अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। क्या बच्चा लोग, अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। अब अंतर आपसे बनेगा, अंतर आपको रटना नहीं होगा। यदि इन चीजों को आप समझ लिए तो इसी के साथ साथ आपका अंतर भी क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की, अभी शुरू कर दो हाजिरी। क्या बच्चा लोग, एक साइड आप बना लो अमीटर, क्या बना लो, अमीटर, और एक साइड वोल्ट मीटर। ठीक है, अब देखो पहला नंबर डिफरेंस है, ये धारा के मान का माप करता है। ठीक है, और ये दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आसानी से याद हो गया होगा। ये तो पहले से आपको याद है भाई साहब, ये तो पहले से तैयार है कि हम जो वोल्ट मीटर और मीटर लेते हैं तो अमीटर किसी भी परिपथ में धारा के मान का गणना करता है, लेकिन वहीं पे जो वोल्ट मीटर होता है किसी भी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापता है। अब देखो, जब हमने कहा ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, इसके समांतर क्रम में हम अल्प प्रतिरोध का क्या एक चालक तार जोड़ते हैं। तो अमीटर को बनाने के लिए धारामापी के साथ अल्प प्रतिरोध का एक चालक तार जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को बनाने के लिए धारामापी के साथ एक उच्च प्रतिरोध का चालक तार जोड़ा जाता है। बिल्कुल सिंपल है, समझ में आया? फिर से समझो, हम अमीटर को जब बनाते हैं तो धारामापी के साथ अल्प प्रतिरोध का एक चालक तार जोड़ते हैं, और किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को बनाने के लिए धारामापी के साथ उच्च प्रतिरोध का एक हम श्रेणी क्रम में संयोजन करते हैं। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। दूसरा तैयार हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अच्छा, जब इसको हम परिपथ में जोड़ते हैं, परिपथ की बात करते हैं, जब हम परिपथ की बात करते हैं, परिपथ में इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब कंफ्यूजन होगी, इसकी कुंडली के साथ जो चालक तार है वो समांतर है, लेकिन जब इस पूरे उपकरण को हम किसी परिपथ में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और जब हम किसी परिपथ में वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। ओके, अच्छा, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चा लोग, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 होना
चाहिए और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। अब ये हमारा हो गया कंप्लीट आज का टॉपिक और इस चैप्टर का लगभग लास्ट टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। जो भी त्रुटियां हो उसके लिए माफ़ करना, लेकिन बेहतर से तैयारी करते रहना। हमारे चैनल पर यदि पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को विजिट कर लें। नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर ये लिखा हुआ है। 100 रुपीज़ चार्ज है 1 सब्जेक्ट का। बेहतर रूप से तैयारी करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।